नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसे अंत तक सुनने की हिम्मत रखता है। क्या आपने कभी सोचा है, मन अचानक बिल्कुल शांत कैसे हो जाता है? सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब सारी समस्याओं का हल मौन में छिपा है? क्या आप सच में अपने भीतर की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं? यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो आपको आपकी असलियत से मिलाने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीच में छोड़कर चले गए तो फिर आप वहीं रह जाएंगे जहां अभी हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो गहरी सांस लीजिए और चलिए उस अवस्था में जहां ना कोई हलचल है, ना कोई बेचैनी, सिर्फ शांति, सिर्फ शून्यता। कल्पना कीजिए आप एक गहरे समुद्र में उतर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, सतह की हलचल से दूर, पूरी तरह शांति में। कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ मौन। बस यही है ध्यान में शून्यता। लेकिन सवाल उठता है, शून्यता क्या है? क्या ये कुछ ना होने की स्थिति है या कुछ सबसे गहरे अनुभवों का द्वार? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ध्यान में शून्यता को कैसे प्राप्त करें, इसे पाने के लिए कौन से रहस्यमय तरीके हैं और कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में छूटने से आप वही गलती दोहरा देंगे जो हजारों लोग करते हैं, शून्यता के द्वार तक जाकर वापस लौट जाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शून्यता का मतलब खालीपन है, लेकिन ये सच नहीं है। शून्यता का अर्थ है पूर्णता, शून्य का अर्थ है अस्तित्व के उस रहस्य को जानना जहां मन समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने इसे कैवल्य ज्ञान और अद्वैत वेदांत ने इसे ब्रह्म कहा। लेकिन शब्द चाहे जो भी हो, अनुभव एक ही है, पूर्ण शांति, विचारों से परे, अस्तित्व के साथ एक हो जाना। अब सवाल आता है, इसे कैसे प्राप्त करें? अगर आप सोचते हैं कि इसे किसी गुरु से सीखा जा सकता है, किसी किताब में पाया जा सकता है या किसी खास विधि से पाया जा सकता है, तो आप गलत हैं। शून्यता का अनुभव तभी होता है जब आप खोज करना छोड़ देते हैं। अगर आप ध्यान में शून्यता को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले मन को शांत करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि मन शांत नहीं होता। जितना आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही तेज भागेगा। तो उपाय क्या है? मन को नहीं, सांस को साधो। शून्यता की ओर पहला कदम है सांसों पर ध्यान देना। जब आप गहरी और शांत सांसें लेने लगते हैं तो मन अपने आप धीमा होने लगता है। इसलिए इस वक्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। क्या आपने महसूस किया, बस कुछ सेकंड में ही एक बदलाव आया होगा? ये शुरुआत है। मन को साधने की बात छोड़ो, क्योंकि मन कभी साधा नहीं जा सकता। मन को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले लोग सदियों से असफल हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मन के जाल में उलझे हुए हैं। मन एक परछाई की तरह है, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही दूर भागेगा। मन को साधने का प्रयास करना ही उलझावन तो विचारों की तरंगों का प्रवाह है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा है जो साधा जा सकता है। सांस ही जीवन की धुरी है, सांस ही अस्तित्व का सेतु है। अगर कुछ साधना है तो सांस को साधो, सांस को देखो, सांस को महसूस करो, सांस के प्रवाह में उतर जाओ। जब तुम अपनी सांस के प्रति सजग हो जाते हो तो मन स्वतः ही शिथिल होने लगता है। मन को साधने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब सांस पर ध्यान टिकता है तो विचारों की गति मंद पड़ने लगती है। सांस बाहर जाती है, भीतर आती है। यही जीवन का संगीत है। अगर तुम इस संगीत को सुन सको तो ध्यान घटित होने लगता है। सांस की सहजता में उतरते ही मन मौन होने लगता है। मौन कोई साधना नहीं, ये तो सहज स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब तुम सांस के साथ एक हो जाते हो। सांस को पकड़ो नहीं, बस उसे बहने दो। अगर तुमने सांस को साध लिया तो मन की समस्त उलझनें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जब श्वास नियंत्रित होती है
तो मन भी नियंत्रित होता है, क्योंकि मन और श्वास एक ही सूत्र से जुड़े हैं। तुमने कभी गुस्से में अपनी सांस को देखा है, वह तेज हो जाती है। प्रेम में सांस को देखा है, वह गहरी हो जाती है। ध्यान में सांस को देखा है, वह स हो जाती है। जो श्वास को जान लेता है, वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। ध्यान का द्वार मन से नहीं खुलेगा, ध्यान का द्वार केवल श्वास से खुलेगा। सांस को पकड़ लो और वह तुम्हें वहां ले जाएगी, जहां कोई विचार नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भी तुम रोकने की कोशिश करोगे, वह और अधिक उभर कर सामने आएगा। मन एक चंचल लहर है, उसे शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई झील अपने आप शांत हो जाती है जब हवा बहना बंद कर देती है, वैसे ही मन भी तब शांत होता है जब तुम उसे छेड़ना बंद कर देते हो। कई लोग ध्यान में बैठते हैं और पहला सवाल यही करते हैं, हमारे विचार बंद क्यों नहीं होते? लेकिन ये प्रश्न ही गलत है। विचारों को रोकने की जरूरत नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। विचार तभी चलते हैं जब तुम उनके साथ बह जाते हो, जब तुम उनसे जुड़ जाते हो। लेकिन यदि तुम केवल उन्हें देखने लगो, साक्षी हो जाओ, तो वे वैसे ही विलीन होने लगते हैं जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम नदी के किनारे बैठकर बहते जल को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उसे देख सकते हो। उसी तरह विचारों को देखने लगो, बस एक दृष्टा बनकर। जो भी उठे उसे उठने दो, जो भी बहे उसे बहने दो। अगर कोई विचार आता है, उसे रोको मत, उसे ना तो पकड़ो ना ही धक्का दो, बस उसे देखने लगो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। जिस क्षण तुम विचारों से लड़ना छोड़ देते हो, उसी क्षण वे कमजोर पड़ने लगते हैं। लड़ाई में दो पक्षों की जरूरत होती है। तुम लड़ना बंद कर दो तो दूसरा पक्ष अपने आप हार जाएगा। तुम जितना विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे। ध्यान यह नहीं है कि विचार रुक जाएं, ध्यान यह है कि तुम विचारों के पार चले जाओ। जैसे पहाड़ की चोट पर खड़े होकर नीचे बहती नदी को देखते हो, वैसे ही अपने मन के बहाव को देखो। कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, हर विचार बस एक ऊर्जा तरंग है। उसे बहने दो, उसे आने जाने दो। एक दिन तुम पाओगे कि बिना किसी प्रयास के मन शांत हो गया है और भीतर केवल शुद्ध शून्यता शेष रह गई है। यही ध्यान की परम स्थिति है। अब हम उस रहस्य पर आते हैं जिससे ध्यान में शून्यता प्राप्त होती है। आपको को सिर्फ एक चीज करनी है, खुद को मिटाना। कैसे? पहला, अपनी पहचान छोड़ दो। दूसरा, अपने विचार छोड़ दो। तीसरा, अपने अस्तित्व को छोड़ दो। कुछ नहीं बचा, बस शुद्ध अस्तित्व। अब जो बचा है वही शून्यता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो अचानक एक विस्फोट होता है। आपके अंदर कुछ खुलता है, एक अनंत आकाश प्रकट होता है, जहां ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, बस मौन होता है। शून्य का नाम सुनते ही मन घबरा जाता है। मन भराव चाहता है, विचारों से, भावनाओं से, स्मृतियों से, वस्तुओं से, लोगों से। लेकिन जो जीवन की गहराई में उतरता है, वह समझता है कि शून्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो कुछ भरा हुआ है वह बोझ है। बादल भारी होते हैं इसलिए बरस जाते हैं, नदी भारी होती है इसलिए समुद्र में मिलकर खो जाती है। लेकिन आकाश शून्य है इसलिए अनंत है। शून्यता का प्रभाव यह है कि वह तुम्हें अनंत के द्वार तक ले जाती है। शून्यता का अर्थ शून्य हो जाना नहीं, ये तो स्वयं को खोकर संपूर्ण को पा लेने की कला है। जब भीतर कुछ भी नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तब जो बचता है वही सत्य है। और यह सत्य शून्यता के गर्भ से ही प्रकट होता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह तभी गहरा हो सकता है जब उसमें शून्यता हो। अगर तुम्हारे प्रेम में कोई आकांक्षा है तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम केवल वहाँ खिलता है जहाँ कोई मैं नहीं रहता। मैं का मिटना ही शून्यता है, और इस शून्यता में प्रेम अपनी पूर्णता को पा लेता है। जिसे तुम ध्यान कहते हो, वह तभी घटित होता है जब तुम स्वयं को खाली कर देते हो। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान तो केवल शून्यता का बोध है। जब भीतर कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल एक मौन का वी रह जाता है, वही ध्यान है। शून्यता का प्रभाव यह है कि यह हर बंधन को तोड़ देती है। जिसे तुम भय कहते हो, वह तभी है जब भीतर कुछ पकड़ने को हो।
शून्यता में कोई पकड़ नहीं होती, इसलिए उसमें भय भी नहीं होता। जिसे तुम दुख कहते हो वह तभी संभव है जब कोई अहंकार हो। शून्यता में अहंकार गल जाता है, इसलिए उसमें दुख भी नहीं होता। शून्यता मृत्यु नहीं, ये जीवन का परम रूपांतरण है। ये समाप्ति नहीं, यह आरंभ है। यह एक दरवाजा है जिसके पार अनंत विस्तार है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो इसे जी लेता है वह स्वयं अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जब आप ध्यान में शून्यता को छू लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब कोई तनाव नहीं रहता, अब कोई डर नहीं रहता, अब कोई बाधा नहीं रहती। अब जो भी आप करते हैं वह सहज हो जाता है, क्योंकि अब आप जीवन के प्रवाह में बह रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं। एक आखिरी रहस्य, अगर आप इस अनुभव को गहरा करना चाहते हैं तो रोज 15 मिनट के लिए खुद से मिले, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के। बस मौन में बैठो और देखें क्या होता है। अगर आप ऐसा कर पाए तो एक दिन अचानक शून्यता आपके भीतर घट जाएगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये रहस्य आपको खींच रहा है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद कोई और भी इस रहस्य को जानने के लिए तैयार बैठा हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं शून्यता को अनुभव करने के लिए? अगर हाँ, तो इसी क्षण से शुरुआत करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।